अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कौन थे? जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के पहले नबी थे और जब अल्लाह ताला ने दुनिया बनाने की तख़लीक़ की तो उसमें सबसे पहले इंसान जो थे वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे। तो चलें आज हम थोड़ा-सा डिटेल्स देखते हैं और हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में किस तरह से आए और अल्लाह ताला ने उन्हें किस तरह से पैदा किया। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख़लीक़ दुनिया में आमद एक इस्लामी नुक्ता नज़रिया थी। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पहला इंसान और पहला नबी बनाकर पैदा किया था। इनकी तख़लीक़ जन्नत में ज़िंदगी शैतान के फ़रेब का शिकार होना ज़मीन पर आमद उनकी हुई थी। ज़िंदगी के अहम पहलुओं में से जो कुरान शरीफ बताता है और जो अहादीस हमें बताती हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख़लीक़ मिट्टी से पैदा किए गए थे। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक हमने आदम को मिट्टी के खुलासे से पैदा किया, जो सूरतुल मोमिनून की आयत है। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया और फिर इसमें रूह फूँकी, इसकी तख़लीक़ का मकसद बनाया ताकि वो ज़मीन पे जाएँ और एक नाइब बने। फिर अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया, यानी कि फ़रिश्तों से अल्लाह ताला ने गुफ्तगू की बात की कि जब अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को बताया कि वो ज़मीन पर अपना नाइब बनाने वाले हैं, तो फ़रिश्तों ने अर्ज़ किया कि अल्लाह, क्या आप ऐसी मख़लूक़ पैदा करेंगे जो ज़मीन में फ़साद करेगी और खून बहाएगी, यानी खून-रेज़ी करेगी जो हो रही है। जबकि हम तो आपकी तस्बीह करते हैं और हर चीज़ से पाक हैं हम लोग। ये सूरह बक़रा में फ़रमाया था। तो अल्लाह ताला ने फ़रमाया कि मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। तो हम बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पे मैं इस चीज़ को रोक कर आपसे बात करना चाहती हूँ कि देखिए, दुनिया में ना जब हमारे साथ कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ मसले होती हैं और हम उसके बारे में समझ नहीं पाते, जान नहीं पाते कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। तो यहाँ अल्लाह ताला फ़रिश्तों से फ़रमा रहे हैं, जो वो यानी कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या कह रहे हैं कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। ठीक हमारी ज़िंदगियों में जब कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई ऐसा अ, हाल आ जाता है या फिर ऐसा कोई बहुत बड़ा मसला आ जाता है जो हम कहते हैं कि ये तो बहुत बड़ा मसला है जो हम नहीं समझ पा रहे या हम नहीं जान पा रहे हैं। तो वहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि ए मेरे बंदे, जो मैं जानता हूँ तुम्हारी ज़िंदगी में वो तुम नहीं जानते हो। हम लोग जानने की कोशिश कर रहे होते हैं, अल्लाह हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हम हमें क्यों यानी कि सिलेक्ट किए गए ना इस मुश्किल के लिए, इस आफ़त के लिए। लेकिन अल्लाह ताला हर चीज़ को ना प्लानिंग टू प्लानिंग कर रहे होते हैं, सही? अल्लाह ताला ने कहा ना कि एक तुम्हारी प्लानिंग होती है और एक मेरी प्लानिंग होती है। एक हम प्लानिंग करते हैं और एक अल्लाह प्लानिंग करते हैं। तो अल्लाह ताला की जो प्लानिंग होती है ना, वो हमारी प्लानिंग से ना बहुत, मैं कहती हूँ हम जहाँ हमारी सोच खत्म होती है ना, जहाँ हम एक अशरफुल मखलूक़ात हैं हम लोग ना, तो हम एक हद तक सोच सकते हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, जहाँ हमारी सोच खत्म होती है, अल्लाह हमें वहाँ पर एक अ, सडनली मैं कहती हूँ सरप्राइज़ दे देते हैं। सिंपल अल्फाज़ में बोलूँगी, तो हम शॉक रह जाते हैं कि अल्लाह ये कैसे? आपने देखा होगा अक्सर कोई चीज़ बिल्कुल नामुमकिन होती है ना, और फिर वो अचानक से मुमकिनात में बदल जाती है, या फिर जो हम कह रहे होते हैं कि इसमें हमारे लिए भलाई है और बज़ाहिर उसमें हमें भलाई दिख भी रही होती है। हम हर तरह के दलाइल देकर उसे ये कह सकते हैं कि इसमें हमारी भलाई है। और जो चीज़ हमें ये बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी है, तो हमसे ज़्यादा अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। हम फूल सोच रहे होते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे लिए बाग़ात का इंतज़ाम कर रहे होते हैं। बस फ़र्क इतना है कि अल्लाह ने सच फ़रमाया है कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। बज़ाहिर जो चीज़ तुम्हें अच्छी लग रही है वो तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है, और आपका रब सबसे बेहतरीन करने वाला है। तो आगे हम देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आगे क्या फ़रमाते हैं कुरान शरीफ में, कि वो क्या कहते हैं कि अल्लाह ताला फ़रमा रहे हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इल्म अता करना था। तो हज़रत आदम अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीज़ों के नाम और सिफ़ात पहले से ही सिखा दिए थे। यानी उनको पहले ही सब सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन अल्लाह ताला ने दे दी थी, और अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम जब नाम सिखा दिए तो अल्लाह ताला ने कहा कि फ़रिश्तों ने अल्लाह ताला से फ़रमाया कि क्या आप ऐसी मख़लूक़ पैदा करना चाहते हैं जो ज़मीन में फ़साद करेगी और खून बहाएगी? जबकि हम तो आपकी तस्बीह करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, अल्लाह ताला ने फ़रमाया था कि
जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। तो ये सबसे बड़ी मिसाल है। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों के सामने रखा और अल्लाह ने आदम को तमाम अशिया के नाम सिखा दिए। फिर इन्हीं फरिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया मुझे इनके नाम बताओ, अगर तुम सच्चे हो तो। देखें अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम नाम सिखा दिए थे, लेकिन फरिश्तों को वो इल्म नहीं दिया था। फरिश्तों ने नाम बताने से कासिर हैं, यानी उन्होंने नहीं बता पाए। मगर आदम अलैहिस्सलाम से को जब मुखातिब किया और उनको बताया कि आप बताएँ, तो आदम अलैहिस्सलाम ने वो तमाम नाम बता दिए और फरिश्तों ने इस पर ये कहा अल्लाह कम-पेशी माफ़ करे कि हमने तो आज से पहले यानी कि ये चीज़ें और ये इसके नाम हमने सुने ही नहीं है। जो ताला ने हुक्म दिया कि फरिश्तों को कि आप लोग सिजदा करें और जिसमें से अल्लाह ताला को हुक्म को सबने यानी कि हुक्म माना सिवाय शैतान के यानी इब्लीस के। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह हिज्र की आयत है कि फिर जब मैंने इसे पूरा बना चुका और इसमें अपनी रूह फूँक दूँ, तो तुम सब इसके लिए सिजदे में गिर जाना। फरिश्तों ने सिजदा किया मगर इब्लीस ने इनकार कर दिया। अब सूरह बकरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सिजदा करो, तो सब ने सिजदा किया सिवाय इब्लीस के, वो इनकार और तकब्बुर करने लगा और काफ़िरों में शामिल हो गया। अब यहाँ देखें, यहाँ अल्लाह ताला कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं, सूरह बकरा में है कि जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सिजदा करो, तो सबने सिजदा किया सिवाय इब्लीस के और उसने इनकार कर दिया। वो तकब्बुर और काफ़िरों में शामिल हो गया। यहाँ आप सोचें कि तकब्बुर में अल्लाह ताला किसकी मिसाल दे रहा है? काफ़िरों की, शैतान की मिसाल दे रहा है। जो गुरूर करता है, तकब्बुर करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं कि गोया इसने मेरी चादर खींची। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि तकब्बुर करना कितना बड़ा है। तकब्बुर करने को जो हम इतना ईज़िली ले रहे होते हैं ना कि देखा जाएगा, हम बड़े उससे कह देते हैं, हाँ, हाँ, देखा जाएगा, अकड़ रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला ये देखिए कि तकब्बुर करने में अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि काफ़िरों में वो शख्स शामिल हो जाता है और अल्लाह ताला कहते हैं कि गोया जिसने तकब्बुर किया, उसने मेरी चादर खींची। ये बहुत बड़ी बात है। आप और मैं ये नहीं समझ सकते, पर अल्लाह की इज़्ज़त है और तकब्बुर करने वाले ने अल्लाह की चादर को खींचा है। ये इतना बड़ी तबाही का सबब बनता है, जिसमें आप सोच भी नहीं सकते। अल्लाह फिर कहता है जो इंसान अल्लाह ताला ने एक जगह इरशाद फरमाया ना अल्लाह कमी पेशी माफ़ करे और ज़मीन पर अकड़ के मत चलो। क्योंकि अकड़ना जो होता है ना वो मुर्दों का काम होता है, इंसानों का काम नहीं होता। अल्लाह ताला ज़मीन पे अकड़ के चलने से मना कर रहे हैं और हम आज इस लेवल पर आ गए हैं कि हम लोग अकड़ के बोलते हैं। कपड़े अच्छे पहन लें तो हम अकड़ जाते हैं, जैसे कलफ वाले कपड़े होते हैं ना, हम ऐसे अकड़ जाते हैं। समझते हैं हमारी बॉडी में भी ना एक अकड़ आ जाती है। अच्छा खा लें तो हम अकड़ने लग जाते हैं। हम छोटी-छोटी चीज़ों में जिस तरह से हम तकब्बुर कर रहे हैं, गुरूर कर रहे हैं, हम अपनी अना को बीच में ला रहे हैं, ये हम नहीं जान पा रहे हैं कि हम गुमराह हो रहे हैं। और गुमराह कौन था? इब्लीस था, काफ़िर थे, शैतान था, फ़िरौन था। तो सोचिए गुमराही किससे मुशाहबत करती है? तो अपने आप को कोशिश करें, मैं फिर कहूँगी अपनी तरबियत करें, ना कि दूसरे की तरबियत करने में मगन हो जाएँ। सबसे पहले ज़रूरी है अव्वल आपकी अपनी तरबियत। आपकी अपनी तरबियत अच्छी होगी, याद रखिएगा, आप किसी दूसरे को बोलेंगे, अल्लाह उसमें तासीर पैदा कर देगा आपकी ज़बान में। लेकिन जब आपकी अपनी तरबियत अच्छी नहीं होगी, आपका अपना अमाल अच्छा नहीं होगा, कोई इंसान आप पर बिलीव नहीं करेगा और बिलीव करना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन अल्लाह आपको यही ज़लील कर देगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले कहा है ना कि पहले खुद पे अमल करो, किसी चीज़ में मुब्तला हो। अल्लाह ताला एक जगह इरशाद फरमाते हैं कि और अल्लाह ने आदम को तमाम अशिया सिखा दी थी और फिर उनको अक़ल दी थी, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कहते हैं ना इंसान को अशरफुल मखलूक़ात कहा जाता है। तो इंसान को अशरफुल मखलूक़ात इसलिए कहा जाता है क्योंकि इंसान में सोचने और समझने की सलाहियत होती है, ना कि जंग करने की, याद रखिएगा।
फिर अल्लाह ताला ने सिजदे का हुक्म दिया और इब्लीस को कहा कि सिजदा करो, जबकि इब्लीस ने क्या किया, सिजदे से इनकार कर दिया कि मैं आदम को सिजदा नहीं करूँगा। फिर सूरह हिज्र में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फिर जब मैं इसे पूरा बना चुका और इसमें रूह फूँक दी, तो तुम सब इसके लिए सिजदे में गिर जाना। यानी अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आप सब सिजदे में गिर जाओ, क्योंकि मैंने आदम अलैहिस्सलाम को बना दिया है, तो लिहाज़ा मैंने बोला है तुम सिजदे में गिर जाओ, लेकिन फरिश्तों ने सबने सिजदा किया सिवाय इब्लीस ने। अब सूरह बकरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सिजदा करो, तो सबसे पहले सिजदा किया सिवाय इब्लीस के। सबने सिजदा किया यानी सिवाय इब्लीस के। वो इनकार और तकब्बुर करने लग गया। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि फ़िरौन ने क्या किया था? अपने आप को नाउज़ुबिल्लाह, नाउज़ुबिल्लाह, नाउज़ुबिल्लाह खुदा कहना शुरू कर दिया था। और इब्लीस ने क्या किया? अच्छा, इब्लीस ने एक बात मुझे बहुत अच्छी याद आई, वो मैं भी आपको बताती हूँ। फरिश्तों ने सिजदा किया मगर इब्लीस ने इनकार कर दिया। अब कहा अल्लाह ताला ने इब्लीस से कहा कि वो आग से पैदा है और वो मिट्टी से बना है, तो अल्लाह से मोहलत मांगी इब्लीस ने कि वो कयामत तक इंसानों को बहकाता रहेगा। उसने कहा कि अल्लाह मुझे इतनी मोहलत दो कि मैं कयामत तक इंसानों को बहकाता रहूं। अब उस पे अल्लाह ताला क्या जवाब देते हैं? उस पे अल्लाह ताला कहते हैं कि इजाजत अल्लाह ताला दे देते हैं और कहते हैं जो मेरे बंदे होंगे इन पर तेरा बस नहीं चलेगा। ये सूरह हिज्र की आयत है, जिस पे अल्लाह ताला कहते हैं कि जो मेरे बंदे होंगे ना, यानी कौन? जो मुत्तकी, परहेजगार, वो लोग जो मेरे बंदे होंगे, उस पर तेरा कोई वो कहते हैं ना, हरबा नहीं चलेगा, तेरी कोई चाल नहीं चलेगी, तुझे मैं कयामत तक मोहलत दे रहा हूँ। अब यहाँ पर एक चीज़ है, पॉइंट है जो मैं खुद भी समझने की कोशिश करती हूँ और आपको भी समझाने की कोशिश कर रही हूँ। देखें, कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने फरमाया है, वक़ाला रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम, ए मेरे बंदे मुझसे मांग मैं दूंगा। यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शैतान को मना नहीं किया। कौन था वो शैतान? ये देखिए, उसने मोहलत मांगी अल्लाह से, अल्लाह मुझे मोहलत दे। अल्लाह ताला चाहते ये किस्सा यहीं खत्म हो जाता, आसमान पे ही खत्म हो जाता शैतान का, दुनिया तक बात ही नहीं आती। आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आते ही नहीं। लेकिन शैतान को अल्लाह ताला दिखाना चाहते थे और एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते थे, इंसान बनाना चाहते थे जो अल्लाह की पाकी बयान करे। देखें, इबादत करने की